हेलो स्टूडेंट्स, भगवती पीजी कॉलेज के ऑनलाइन बीए पार्ट फर्स्ट की कक्षा में आपका स्वागत है। जो पाठ अपन कबीरदास से संबंध पढ़ रहे हैं उसका अगला भाग हम आगे पढ़ते हैं। क्योंकि 5 दोहे हम पढ़ चुके हैं, अब 6ठा दोहा अपन को पढ़ना है। तो देखिए, इस दोहे में कबीरदास जी क्या कहते हैं। हम पढ़ रहे हैं सुमरन को अंग, और सुमरन के अंग में हम क्या पढ़ रहे हैं। तो देखिए कि चिंता तो हरि नाव की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल को पास। ध्यान दीजिए कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास। तो कबीरदास जी इस दोहे के माध्यम से मनुष्य को ये चेतावनी देते हैं, यह समझाने का प्रयत्न करते हैं कि मनुष्य को केवल परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, इसके अतिरिक्त और उसे किसी भी बात का ध्यान नहीं रखना चाहिए, या सांसारिक जो आवश्यकता है उनमें दत्तचित्त होकर खोना नहीं चाहिए। हमारा जो मूल ध्यान है, मूल जो लक्ष्य है, वो परमात्मा के चिंतन में रहना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की, कि हमें केवल हरि के नाम के चिंतन करना चाहिए। या हरि के नाम से तात्पर्य क्या है? परमात्मा, कि हमें केवल परमात्मा का ही चिंतन करना चाहिए। और न चितवे दास, और किसी चिंतन का दास नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम मानव जीवन में बहुत सारी आवश्यकताओं को समझते हैं, उनकी पूर्ति के लिए कार्य करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन कबीरदास जी का मानना है कि हमें काम पूरे करने चाहिए, सभी काम करने चाहिए, लेकिन उसमें खोना नहीं चाहिए, उस पर निर्भर नहीं होना चाहिए। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं कि चिंता तो हरि नाम की और न चितवे दास, कि हमें केवल हरि के नाम का चिंतन करना चाहिए, इसके अलावा और किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए, या और किसी चिंता का दास या उसमें खोना नहीं चाहिए। क्योंकि जे कछु चितवे राम बिन, जो भी प्राणी राम के बिना चिंतन करता है, ध्यान दीजिए कि जे कछु चितवे राम बिन सोई काल के पास, जो राम के चिंतन के अलावा या परमात्मा के चिंतन के अलावा चिंतन करता है, अर्थात परमात्मा के अलावा अन्य बातों पर ध्यान रखता है, वही काल के पास में होता है। काल यानी मृत्यु, पास यानी बंधन, यानी वही व्यक्ति मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ होता है। अब यह मृत्यु से तात्पर्य यह है कि जो परमात्मा का चिंतन करता है वो कि उसकी मृत्यु क्या नहीं होगी? हाँ, जरूर होगी। जो परमात्मा का चिंतन करता है उसकी भी मृत्यु होगी, लेकिन उसे मृत्यु जीवन का पछतावा नहीं होता है। मृत्यु जीवन का उसको कोई एहसास ही नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा की भक्ति में लीन रहता है। उसको ये विश्वास करता है कि जहाँ परमात्मा है, हर स्थान पर परमात्मा है। जीवन और मृत्यु तो केवल एक बहाना है। लेकिन जो इससे दूर रहता है, परमात्मा के चिंतन से दूर रहता है, सांसारिक बंधनों में बंधा हुआ रहता है, उसके लिए इन समस्याओं से दूर होना या इस भाव से मुक्ति प्राप्त करना, जीवन मृत्यु के भाव से मुक्ति प्राप्त करना सहज नहीं होता है। इसलिए कबीरदास जी ने कहा है कि हमें केवल हरि या परमात्मा के नाम का चिंतन करना चाहिए और किसी भी चिंता का दास नहीं होना चाहिए। और जो व्यक्ति राम या परमात्मा के अलावा चिंतन करता है, वह व्यक्ति मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ होता है। अगला अपन का दोहा है 7वें नंबर का। उसमें कवि कहता है कि तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। ध्यान दीजिए, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूं, और बारी फेरी बली गई, जित देखो तित तू। तो देखिए कबीरदास जी इसमें क्या कहते हैं कि तू करता। अब ध्यान दीजिए, तू से तात्पर्य क्या है? एक प्राणी जब कोई कार्य करता है तो उसका श्रेय वो स्वयं को लेता है कि ये कार्य मैंने किया है, ये वस्तु मेरी है, ये भवन मेरा है, ये खेत मेरे है, ये जमीन मेरा है, ये घर मेरा है। जबकि वास्तविकता संसार में कुछ नहीं है। एक राहगीर का सा जीवन होता है। किसी का सफर 2 घंटे का होता है, किसी का 10 घंटे का सफर होता है, किसी का सफर 24 घंटे का होता है। तो कबीरदास जी इस भाव को व्यक्त करते कह रहे हैं कि ये जीवन है वो केवल एक सफर है,
इस मंजिल के लिए, कभी उस मंजिल के लिए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो प्राणी ये इस अहम में रहता है कि ये संसार, ये जमीन मेरी है, ये धन संपदा मेरी है, ये, तो वो व्यक्ति केवल अहंकार में बन जाता है, उसके मन में अहम का भाव आ जाता है, सांसारिक बंधन में बंधा रहता है। लेकिन जो प्राणी ये सोचता है कि संसार में मेरा कुछ नहीं है, परमात्मा देने वाला तू है, जो कुछ भी है सब तेरा है, तो व्यक्ति के अंदर से हूं का मतलब था अहंकार, घमंड, अपने होने का भाव वो खत्म हो जाता है और वो परमात्मा के भाव में लीन हो जाता है। और जब व्यक्ति ऐसा होता है तो व्यक्ति, उसकी स्थिति ये बदल जाती है कि वो जहां भी देखेगा वह परमात्मा उसको नजर आएंगे, वो परमात्मा को विराट स्वरूप में महसूस करने लग जाएगा। तो देखिए कि तू करता तू भया, कबीरदास जी अपने मन से, अपनी आत्मा से कहते कि ये आत्मा ही मन, तू करता हुआ तू हो रहा है, अर्थात परमात्मा को भाव महत्व दे रहा है कि हे परमात्मा, वृक्ष में तू है, वनस्पति में तू है, उस व्यक्ति में तू है, ये चीज तेरी है, ये जमीन तेरी है, ये जो कुछ मुझे मिल रहा है वो सब देने वाला तू है। तो कबीरदास जी कहता है कि तू तो वो करता तू भया, कि तू तो करा कि हे परमात्मा, मेरा मन तो हर जगह परमात्मा को देखता है। तो उससे क्या परिणाम होगा कि मुझ में रही ना हो, कि जिससे मेरे अंदर हूं की भावना नहीं रहेगी, जिसके अंदर से मेरे अंदर हूं की भावना नहीं आएगी, जिससे मेरे अंदर बिल्कुल हूं की भावना नहीं आएगी, कि मुझ में रही न हो, मेरे अंदर हुआ नहीं अहंकार, घमंड, मेरे मन में घमंड का भाव नहीं आया। क्यों? कि जब व्यक्ति कहते कि ये चीज मेरी है, ये वस्तु मेरी है, ये, तो उसके मन में अहम का भाव आएगा, घमंड का भाव आएगा। लेकिन जब वो दूसरे की बताएगा तो वो भाव स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आप कहते हैं कि बारी फेरी बल गई, ऐसे बारी स्थिति ऐसी बदल गई कि जित देखो तित तू, मेरी स्थिति ऐसी बदल गई है कि जिधर भी देखो, जिधर भी देखो, देखता हूं तिते वहां पर तू, यानी हे परमात्मा तू मुझे नजर आता है। अर्थात जो व्यक्ति हर जगह परमात्मा को देखता है, हर वस्तु को परमात्मा से प्रेरित मानता है, उसको हर जगह परमात्मा नजर आएगा। तो ये हमारा 7वां दोहा था। अगला जो भाग है वो विरह के अंग है कि ईश्वर से विरह, मूलतः कबीरदास जी भक्त कबीर भी है और समाज सुधारक भी है। तो यहाँ हम कबीर परमात्मा से विरह का भाव किस प्रकार से व्यक्त करता है, तो देखिए विरह के अंग से है कि चकई बिछुरी रैन की, ध्यान दीजिए, चकई बिछुरी रैन की, आई मिली पर भाती, जे जन बिछटे राम सो, ते दिन मिले न राती। ध्यान दीजिए, कबीरदास जी शिक्षित नहीं थे, वो ज्ञानी थे। आज हम ज्ञानी नहीं, शिक्षित है, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति और ज्ञानी व्यक्ति में दोनों बड़ा फर्क होता है। शिक्षित का मतलब है कि जो अपने आप को आत्म ज्ञान कर लेता है, शिक्षा उसको शिक्षित मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में वो शिक्षित नहीं है। तो देखिए कबीरदास जी को भाषा का ज्ञान कम था, लेकिन कहने की क्षमता उसके अंदर अधिक थी, भाषा कौशल अच्छा था। उनकी भाषा में पंचमेल की खिचड़ी पाई जाती है। तो उसी भाषा को उन्होंने अपनी वाणी को, उसी भाषा में अपनी वाणी को व्यक्त करते कहते हैं कि चकई बिछुरी रैन की, आई मिली पर भाती, और जे जन बिछटे राम सोते दिन मिले न राती। चकई एक पक्षी होता है चक्रवाक, बिछुरी यानी बिछुड़ जाती है, रैन यानी रात की यानी की, आई यानी आकर, मिल यानी मिल गई, प्रभात यानी प्रभात होने पर, प्रभात मतलब सवेरे होने पर, और जे जन बिछटे राम सो, और जे यानी जो, जन यानी प्राणी, बिछटे यानी बिछुड़ गए हैं, राम से यानी राम से, ते यानी वे, दिन या दिन में, मिले यानी मिले, नैनी नहीं, रात यानी रात में। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जो चकवा पक्षी है, चकवा चकवी को कैसे कह सकते हैं, ये शाप, ब्रह्मा का शाप है कि वो जो नर मादा है वो रात्रि में बिछुड़ जाते हैं और दिन में पुनः मिल जाते हैं, जिसको क्रंच पक्षी भी कहते हैं। तो जो क्रंच पक्षी है, जो चकवी है, वो बिछुड़ गई रात को, कि जो चकवी है अपने प्रिय से रात्रि में बिछुड़ गई।
लेकिन बिछड़ने का ये मतलब ये नहीं कि वो हमेशा के लिए से दूर हो गई, बल्कि कभी क्या कहता है, आई मिली पर भांति, प्रभात होने पर, सवेरे होने पर वो आ जाती है, अर्थात उससे अपने प्रिय से मिल लेती है। लेकिन जे जन बिछटे राम सो, लेकिन जो प्राणी, जे जन का प्राणी व्यक्ति बिछटे नहीं, बिछड़ गए हैं राम से अर्थात परमात्मा से। क्योंकि कबीरदास जी का मानना है कि जो संसार में जो जितने भी जड़ चेतन प्राणी है सब परमात्मा से बिछड़ते हैं और विभिन्न प्रकार की योनियों में अपने कर्मों का प्रभाव फल भोगते हुए उसी परमात्मा में जाके अंत में लीन होते हैं, और जिसको हम मोक्ष कहते हैं। इसको मोक्ष की बहुत विशद परिभाषा है, हम संक्षिप्त में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन समझने के लिए इतना ही है कि परमात्मा से जो प्राणी बिछड़ गया है, जो आत्मा बिछड़कर दूर होते हुए बुरे कर्मों को पार करते ही अच्छे कर्मों सदकर्म की में मिलती हुई अंत में जो परमात्मा को मिल जाती है वही मोक्ष होता है। स्वर्ग को प्राप्ति होना है, परम धाम की प्राप्ति होना अलग बात है, लेकिन मोक्ष में वो जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाती है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि जो जन बिछटे राम से, जो प्राणी राम से बिछड़ चुके हैं, परमात्मा से दूर हो चुके हैं, तेन वे दिन मिले न राति, बोलना तो दिन में मिल पाते हैं न रात में मिल पाते हैं। इसलिए हमें परमात्मा से दूर नहीं होना चाहिए, हमें हमेशा परमात्मा का स्मरण करना चाहिए, उनसे दूर होने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके पास होने का प्रयास करना चाहिए। तो कहते हैं कि जैसे चकवा है वो कुछ देर के लिए बिछड़ जाती है, रात को बिछड़ जाती है, सवेरे आकर पुनः मिल जाती है, लेकिन जो प्राणी परमात्मा से बिछड़ जाते हैं, राम से बिछड़ जाते हैं, वो न तो दिन में मिल पाते हैं न रात को ही मिल पाते हैं। इसलिए हमें सदैव परमात्मा से मिलने का प्रयत्न करता रहना चाहिए। अगला है 9वां कि बहुत दिनों की जोवती बाट तुम्हारी राम, जिम तर से तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। ध्यान दीजिए कि अच्छा कबीरदास जी अपने आप को एक स्त्री के रूप में पेश करते हैं, आत्मा विरहिणी आत्मा के रूप में पेश करते कह रहे कि बहुत दिनों की जोवती बाट तुम्हारी राम, कि बहुत दिनों से जो रही हो, प्रतीक्षित कर रहे हो, बाट तुम्हारी राम, नहीं तुम्हारा इंतजार कर, तुम्हारा रास्ता देख रही हूं कि हे राम, हे परमात्मा, मेरी जो आत्मा है वो बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रही है, बहुत दिनों से जो की वाट तुम्हारा, बहुत दिनों से आपका इंतजार कर रही है। जीव तर से तुझ मिलन को, मेरा जो जीव है, मेरी आत्मा है, वो आपसे मिलने के लिए तरस रही है, मेरी जो आत्मा है आपसे मिलने के लिए तरस रही है। मन ना ही विश्राम, मेरे मन को बिल्कुल भी विश्राम नहीं है, थोड़ा सा भी चैन नहीं है। तो ध्यान दीजिए, ये विरहिणी आत्मा के रूप में अपनी आत्मिक पीड़ा को व्यक्त करते कबीरदास जी इस दोहे में कह रही है कि बहुत दिनों की जोगती बाट तुम्हारा, ये राम, मैं आपका जो रास्ता है बहुत दिनों से देख रही हूँ, मैं आपकी बहुत दिनों से प्रतीक्षा कर रही हूँ। जिन तरह से मेरा जो जीव है, मेरी आत्मा है, मेरा मन है, वो आपसे मिलने के लिए तरस रहा है, मन ना ही विश्राम, मेरे मन में थोड़ा सा भी विश्राम नहीं है। आगे 10वां दोहा है, उसमें कहते कि यह तन जारी मसी करो, लिखो राम को नाम, लेखन करो करंक की, लिखी लिखी राम पठाओ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दोहा है। इस दोहे में आत्मत्याग का भाव व्यक्त किया है, और कबीरदास जी की जो आत्म पीड़ा है परमात्मा से बिछड़ने का, वो इस दोहे में उन्होंने प्रस्तुत किया है कि यह तन जारो मसी करो, लिखो राम को नाम, लेखन करो करंक की, लिख लिख राम पठाओ। तो ध्यान दीजिए कि पुराने जमाने में जो 7वीं 18वीं 15वीं 16वीं शताब्दी में जो शाही थी, वो शाही कोयले से या फिर गेरू से तरह तरह के जो रंग होते हैं उनको मिलाकर बनाई जाती थी। तो कबीरदास जी कहते हैं कि मैं परमात्मा के लिए पत्र भेजना चाहती हूँ, मेरी आत्मा वो यहाँ एक विरहिणी आत्मा के रूप में, परमात्मा की पत्नी के रूप में स्वयं को पेश कर रहे। ध्यान दीजिए, यहाँ कबीरदास जी स्वयं को विरहिणी आत्मा परमात्मा की पत्नी के रूप में पेश कर रहे हो। कह रहे कि यह तन जारो मशी करो, यह नहीं, इस तन ने शरीर को, जारो ने जलाकर मसी करो, यानी शाही बना दो। अब शाही कैसे बनाएंगे कि शरीर को जलाकर राख बन जाएगी और उस राख के कोयले से मैं
को घिसकर शाही बना दूंगा। कि यह तन जारो मसी करो, इस तन को, उस शरीर को जलाकर मैं शाही बना दूंगा। और लिखो राम का नाम, और मैं लिखकर उससे राम का नाम लिखूंगा। उस शाही से क्या लिखूंगा? परमात्मा का नाम लिखूंगा। और लेखन करो करण की, लिख लिखी राम बनाओ। और लेखनी, वो जो कलम है, लेखनी का ना कलम है, वो किसकी बनाऊंगा? करण करेंगे अपनी हड्डियों की, अपनी अस्थियों की, अपनी अस्थियों की मैं कलम बनाऊंगा। और लिख लिखी राम पठाऊं, और उस शाही और उस कलम से पत्र लिख लिख के राम को भेजूंगा, ताकि मेरी इस पीड़ा से दुखी होकर वो मुझसे मिलने कभी तो आएंगे। अब ध्यान दीजिए, जिस व्यक्ति का शरीर जल के राख हो चुका है, हड्डियां कलम बन चुकी है, यानी यहाँ कबीरदास जी ये साबित करना चाहते हैं या प्रस्तुत करना चाहते हैं कि शरीर का महत्व नहीं है, महत्व है तो हमारी आत्मा का है, जो परमात्मा को याद करती है। परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए जो है वो हमारी आत्मा है, शरीर तो केवल उसमें सहायक मात्र है। तो यह तन जारी मस करो, इस तन को मैं जलाकर मैं शाही बना दूंगा। लिखो राम को नाम, जिससे और उस शाही से मैं राम का नाम लिखूंगा, परमात्मा का नाम लिखूंगा। और लेखन करो करण की, और उसके लिए लेखन यानी कलम है, वो मैं अपनी हड्डियों की कलम बनाऊंगा। और लिख लिखी राम पठाऊं, और उस शाही और कलम से मैं राम का नाम लिख लिख कर उनको भेजूंगा। ध्यान दीजिए, हमारी जो भारतीय शिक्षा प्रणाली है उसमें कलम और शाही का बड़ा महत्व है, क्योंकि प्राचीन शिक्षा थी, सरकंडे जो होते थे, लकड़ी होती थी, उसी से कलम बनाया करते थे और उसी से लिखा करते थे। तो कबीरदास जी उस भाव को यहाँ प्रस्तुत करते हैं। अब आगे अपन देखते हैं, अगला उनका है 11वें नंबर का दोहा, और इसमें उन्होंने परमात्मा की भाव, परमात्मा को प्राप्ति करने के लिए बताया है कि हंसे हंसे कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हंसई हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। ध्यान दीजिए, अगला 11वां है कि हंसे हंसे कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हंसई हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। ध्यान दीजिए, यहाँ गीता भी यही बात कहती है, भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में भी यही बात कही है कि केवल कर्म पर हमारा अधिकार होता है। और ये भी व्यवहारिक बात है, ये भी व्यवहारिक ही बात है कि अगर हमारे पास कर्म नहीं है, यदि हमारे पास कर्म नहीं है, मेहनत नहीं है, तो हम सफलता को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। तो ध्यान दीजिए कि हंसे हंसे कंत न पाइए, कि कंत का मतलब स्वामी पति, और यहाँ कबीरदास जी किसको मानते हैं? पति, भगवान को। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हंसे हंसे कंत न पाइए, कि हंसते हंसते कभी कंत को, कभी स्वामी को या परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकते। जिन पाया तिन रोए, और जो इसने पाया है, प्राप्त करने की चेष्टा की है, पाया है या प्राप्त करने की चेष्टा की है, जिन यानी जिसने भी पाया यानी पाया है, तिन यानी वह, रो यानी रोता है, क्योंकि बिना हंसने यानी आराम से परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं कर सकता। और जो भी पाता है या पाने की चेष्टा करता है वो रोता है, क्योंकि जो हंसे हरि मिले, तो नहीं दुहागनी कोई। अगर हंसने से अगर हरि मिल जाते हैं, आराम से अगर परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है, तो नहीं दुहागनी कोई दुर्भाग्यशाली नहीं होता है। दुखी व्यक्ति कोई नहीं होता, तो हर व्यक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति कर लेगा। हम व्यवहारिक जीवन में अगर देखें कि व्यक्ति जो जैसे छात्र है, बिना पढ़े पास नहीं हो सकते, अगर जो बिना पढ़े पास हुआ वो रोएगा। क्यों रोएगा? क्योंकि कोई एक परीक्षा में तो हम संयोग से या किसी अन्य साधन से पास हो सकते हैं, लेकिन हर वक्त नहीं हो सकता, हर वक्त वो साधन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकता। दूसरी बात, जब वक्त में उसकी आवश्यकता पड़ेगी, तो जो वास्तव में मेहनती है, जो ज्ञानी है, वही तो प्राप्त करेगा सफलता को। जैसे तलवारबाजी है, धनुषबाजी है, माना कि ये प्रतियोगिता के सर्टिफिकेट किसी को प्राप्त कर लिया, लेकिन वास्तव में जब कौशल दिखाने का अवसर आएगा, तो युद्ध के मैदान में वही तो सफल होगा जो जानता है। बंदूक से निशाना है,
सर्टिफिकेट बेशक हम फर्जी तरीके से बनवा सकते हैं, किसी कारण से बन गया या मिल गया संयोग से, लेकिन युद्ध के मैदान में अगर हमारे पास हमारे पास वो कौशल है तभी तो काम आएगा, वरना हम व्यर्थ में है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हंसे हंसे कंत न पाइए, हंसते हुए कभी परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं। और जिन पाया तिन रोज, जो प्राप्त कर रहा है वो होएगा। और जो हंसे हरे मिले, और जो हंसते हुए अर्थात आराम से बिना कष्ट पाए अगर परमात्मा मिल जाए तो संसार में कोई भी दुर्भाग्यशाली नहीं हो सकता। आगे कबीरदास जी 12वें दोहे में कहते हैं कि के बिरहनी को नीच दे या आपा दिखला, कि आपा दिखलाए 8 प्रहर का दाजना मुंह पे सहा न जाए। ध्यान दीजिए कि यानी या तो बिरहनी ने दुखी आत्मा को मीचन मृत्यु देने दे, कि यानी या आपा यानी आप दर्शन अपना स्वरूप दिखला दे, क्योंकि 8 प्रहर का 8 प्रहर का जो जलना है मुंह पे सहा नहीं जाता है। ध्यान दीजिए कबीरदास जी आत्म पीड़ा का वर्णन, तो कबीरदास जी कहते हैं 8 प्रहर। देखिए ध्यान दीजिए 8 प्रहर कौन से होते हैं कि दिन के 4 प्रहर और रात के 4 प्रहर, उन दोनों को मिलाकर 8 प्रहर होता है। तो कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि के बिरहनी को नीच दे, कि या तो इस जो बिरहनी आत्मा है उसको नीचन मृत्यु दे दे, कि आपा दिखलाए, या आप अपने स्वरूप का दर्शन करवा दीजिए। वो परमात्मा से प्रार्थना कर रहे हैं कबीरदास जी, और कह रहे हैं कि हे परमात्मा, या तो इसको आपके विरह में दुखी जो आत्मा है इसको मृत्यु दे दें, या आपके स्वरूप का दर्शन दें, क्योंकि 8 प्रहर का दाजना, क्योंकि जो 8 प्रहर है दिन रात 24 घंटे का जो जलना है मेरे से सहा नहीं जाता है। तो कबीरदास जी परमात्मा के विरह में दुखी अपनी आत्मा की पीड़ा को वर्णन व्यक्त कर रहे हैं। अगला है 13वां जो दोहा है, उसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा नैन गवाई रोई, सो बूटी पाऊ नहीं जाते जीवन होई। ध्यान दीजिए कि पर्वत पर्वत, क्योंकि जो परमात्मा को प्राप्त करने वाला होता है, कोई प्रेमी होता है, वो अपने प्रिय के विरह में, चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है, अपने प्रिय को ढूंढने के लिए इधर से उधर, कबीरदास जी भी यही कहते हैं कि जो संत है वो अपने परमात्मा को प्राप्त करने के लिए कभी जंगल जंगल पर्वत पर्वत घूमते रहते हैं। तो वो स्वयं के बारे में भी यही कह रहे हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा, कि इस पर्वत से उस पर्वत पर, उस पर्वत से इस पर्वत पर मैं फिर रहा हूँ, घूम रहा हूँ, नैन गवाए रोए। और हे परमात्मा, आपके विरह में मैंने रो रो कर अपने नेत्रों को खो दिए हैं, अर्थात के विरह में मैं इतना दुखी हूँ कि यत्र तत्र सर्वत्र मैं घूम रहा हूँ, और रो रो कर मैंने अपनी आंखों की जो ज्योति है, प्रकाश है, वो भी खो दी है। सो बूटी पाऊं नहीं, लेकिन मुझे वो परमात्मा रूपी आपके दर्शन रूपी बूटी की प्राप्ति नहीं है, जाते जीवन हो, जिससे मेरा जीवन मुझे मिल जाए, अर्थात मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला है। तो छात्रों आज के लिए इतना ही, आगे हम और अध्ययन करेंगे। और आपकी तरफ से अब तक मुझे किसी प्रकार का कोई कमेंट नहीं आया है, इसमें कोई सुधार करना है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो कृपया करके मुझे बताएं, ताकि उसमें आपके अनुसार इस वीडियो को बनाया जा सके। धन्यवाद।